नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे मांग की अवधारणा भाग 4, जिसमें हमारे अध्ययन बिंदु रहेंगे मांग के नियम की व्युत्पत्ति, मांग के नियम लागू होने के कारण और मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम की व्युत्पत्ति किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगे जाने वाली मात्रा के प्रतिलोम संबंध या मांग के नियम को दो तरीकों से व्युत्पन्न किया जा सकता है। पहला, सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत के संबंध से, और दूसरा, सम सीमांत उपयोगिता नियम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई से। आइए जाने मांग की व्युत्पत्ति का पहला तरीका सीमांत उपयोगिता बराबर कीमत संबंध से। उपभोक्ता संतुलन की दशा में उतनी मात्रा की मांग करता है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, अर्थात वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कीमत के बराबर ना हो जाए की शर्त पूरी होती है। केस फर्स्ट, यदि मार्जिनल यूटिलिटी कीमत से अधिक है। यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक हो जाती है और वह उपभोक्ता को उस वस्तु की अधिक खरीद के लिए प्रोत्साहित करती है। अतः जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की उस वस्तु की मांग बढ़ती है, और ऐसा तब तक होता है जब तक सीमांत उपयोगिता पुनः घटकर कीमत के बराबर नहीं हो जाती। केस 2, यदि मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कीमत से कम हो जाती है। अतः उपभोक्ता तब तक किसी वस्तु की मांग घटाएगा जब तक सीमांत उपयोगिता बढ़कर कीमत के बराबर न हो जाए। अतः कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है। मांग की व्युत्पत्ति का दूसरा तरीका सम सीमांत उपयोगिता नियम से। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में अपनी सीमित आय को इस तरह से खर्च करता है ताकि वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता का उनकी कीमत के साथ अनुपात समान रहता है। दो वस्तुओं x व y के संदर्भ में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y। केस फर्स्ट, इस साम्य की स्थिति में यदि x की कीमत px गिरती है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता y वस्तु की तुलना में x वस्तु की अधिक सीमांत उपयोगिता पा रहा है, अतः वह x की ज्यादा इकाइयां खरीदेगा तथा y की कम खरीदेगा। अतः यह बताता है कि जब x की कीमत घटती है तो वह x की अधिक मांग करेगा, और वह x की मांग तब तक करता रहेगा जब तक पुनः मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y ना हो जाए। केस 2, यदि x की कीमत बढ़ती है तब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इज लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को y वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता x वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता से अधिक मिलती है। अतः वह x की मांग कम करेगा तथा y की ज्यादा। अतः x की कीमत बढ़ने पर वह x की मांग कम करेगा। अतः x वस्तु की कीमत व उसकी मांग के बीच विलोम संबंध है। वह y की मांग तब तक करता रहेगा जब तक पुनः मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y की अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती। मांग के नियम के लागू होने के कारण। मांग का नियम कई कारणों से लागू होता है, जिनमें से कुछ का अध्ययन हम आगे करेंगे। मांग का नियम लागू होने का पहला कारण है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। इस नियम के अनुसार
जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयां खरीदता है तो उत्तरोत्तर खरीद की मात्रा से सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। अगर उपभोक्ता को अधिक संतोष प्राप्त होता है तो वह उसकी अधिक कीमत भी अदा करेगा। अतः उस वस्तु की उत्तरोत्तर खरीद के लिए वह समान कीमत अदा नहीं करेगा बल्कि कम कीमत अदा करेगा। दूसरा कारण प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव से तात्पर्य है कि यदि कोई वस्तु सापेक्षतः सस्ती हो जाती है तो वह महंगी वस्तु के लिए प्रतिस्थापित की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे X वस्तु की कीमत Y वस्तु की तुलना में कम हो जाती है तो सस्ती वस्तु X को महंगी वस्तु Y के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात Y वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जैसे चाय की कीमतें कम होने पर कॉफी की मांग कम हो जाती है। तीसरा कारण आय प्रभाव। आय प्रभाव उस प्रभाव को कहते हैं जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय में भी परिवर्तन होता है और इसका प्रभाव वस्तु की मांग पर पड़ता है। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है उपभोक्ता की क्रय शक्ति या वास्तविक आय बढ़ जाती है और वह समान मौद्रिक आय से उस वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीद सकता है। कीमत प्रभाव इन दो सम्मिलित प्रभावों प्रतिस्थापन प्रभाव व आय प्रभाव का योग होता है। चौथा कारण वस्तु के नए उपभोक्ता। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो कई नए उपभोक्ता जो पूर्व में उस वस्तु को नहीं खरीद पा रहे थे वे अब इसे खरीद पाने की स्थिति में हो जाते हैं और पुराने उपभोक्ता घटी हुई कीमत पर अपनी उपभोग की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार वस्तु की कुल मांग में वृद्धि होती है। पांचवा कारण वस्तु के विभिन्न प्रयोग। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उस वस्तु का उपयोग अन्य उपयोगों के लिए भी बढ़ता है। इसके फलस्वरूप कीमत के घटने पर मांग भी बढ़ती है। मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद जानने का आशय उन दशाओं को जानना होता है जिसमें मांग वक्र ऊपर की ओर जाते हैं, वह मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे गिफिन वस्तुएं, ये वस्तुएं घटिया वस्तुओं की वह किस्म है जिसमें इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ती है और कीमतों के घटने पर मांग भी घट जाती है। ज्वार व बाजरा आदि गिफिन वस्तुओं के उदाहरण हैं। इन वस्तुओं की कीमत घटने पर उपभोक्ता द्वारा इन वस्तुओं का उपभोग घटा दिया जाता है, अतः गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है। दूसरा, प्रतिष्ठात्मक प्रतीक वाली वस्तुओं का उपभोग उनकी कीमत अधिक होने पर अधिक होता है, जैसे हीरे पन्ने के आभूषण आदि। तीसरा, वस्तु की भावी कीमत में परिवर्तन की संभावना। चौथा, उपभोक्ता की अज्ञानता एवं गलत धारणाएं। और पांचवा, जीवन की अनिवार्य वस्तुओं की मांग। निम्न प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, मांग के नियम की व्युत्पत्ति के तरीकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 2, मांग के नियम लागू होने के कारणों को लिखिए। प्रश्न नंबर 3, मांग के नियम के प्रमुख अपवाद लिखिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।